ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बेसिस को सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए होगा कि मल्टीप्लाई दो दो ऐसे पॉइंट चाहिए हमें कि मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, 20 आ जाए। 20 × 1, यहाँ 1 है ना, तो 20 × 1 20 आ जाए। ओके, और प्लस माइनस में माइनस का 12 हो जाए। जिस तरह हम लोग ने क्वाड्रेटिक या फैक्टराइजेशन में क्लास 8th में भी किया हुआ है, क्लास 9th में भी कर कर यहाँ इस चैप्टर के लिए आगे बढ़े हो आप लोग। तो ये पता होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो कौन से नंबर ले लें जो कि जिनका प्लस या -12 में आ जाए, मल्टीप्लाई करने में 20 आ जाए। क्या फैक्टर्स ले सकते हैं इसे, सोचो, क्या हम लोग फैक्टर्स ले सकते हैं? तो एक काम करते हैं, 4 5 ज़ा 20, नहीं सर 5 4 से 12 तो आ नहीं सकता है। 10 2 ज़ा 20, हाँ 10 2 12, यहाँ पर कुछ कहानी बन सकती है। तो मैं अगला स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x², देखो x नीचे 2 लिखा है ना बाहर, तो मैं यहाँ 2 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अननेसेसरी आपको कन्फ्यूज़न हो रही तो आप x ही पकड़ो। माइनस का 10x माइनस का 2x, क्यों सर? -10 × -2 प्लस का 20, -10 -2 प्लस माइनस का 12। देखो ना, इनको अगर प्लस माइनस में करोगे तो कितना होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। साइन क्या लग जाएगा, माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो माइनस का 12 है ना। प्लस माइनस में हमारे ये दो बीच के फैक्टर निकल रहे हैं, और इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 × 2 20, हमें प्लस का 20 ही चाहिए था। बिल्कुल सही है, हमने फैक्टराइज किया इसे, तो +20। ओके, इस -12 को मैंने इसे स्प्लिट मार दिया 10 और 2 में। अब क्या करेंगे, चलो इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लो फटाफट। यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो x -10 अंदर बचेगा। यहाँ माइनस का 2 बाहर आ जाएगा तो x बाहर माइनस है, ये प्लस है तो अंदर माइनस ही रहेगा। 2 2 10 ज़ा 20, अंदर बचेगा 10, है ना भाई। वापस इसको मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? x × x, x × 10 -10x, -2 × x माइनस का 2x, -2 × -10 प्लस का 20। तो जो दो ब्रैकेट बंद हैं इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा, है ना। तो जो ब्रैकेट बंद है, दो ब्रैकेट उसको एक ही रहने दो, जो ओपन है वो बंद हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के लिए 2 पॉइंट आ गए। देखो x -10 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा प्लस का 2, यानी आंसर 2 में आ रहा है x के लिए। 10 हो सकता है या 2 हो सकता है, 10 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए यहाँ के बाद तो आपको पुराना फिर कॉन्सेप्ट थे, क्लास 8th और 9th के पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से मुझे बताने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला समझा रहा हूँ तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हमारा था, यहाँ तक के ये 2-3 स्टेप है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। ये मैंने बताया कि किस तरीके से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है इस बार, और y2 भी दिया हुआ था। क्यों y2 दिया हुआ था? क्योंकि x एक्सिस में था पॉइंट, है ना। तो x में कहाँ पर था ये नहीं मालूम था, x एक्सिस में था तो y 0 हो गया था। ये हमने पहले भी ठीक तरीके से इसको डिस्कशन किया है इस पर, ठीक है। तो देखो, जो भी हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, इससे पहले एक जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसमें एक आध करवाए थे। तो आप ऐसे कंटिन्यू मत देखो, पहले एक एक देखो, करो, खुद से करो। चाहो तो देख कर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से पहले करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। वन टाइम में वीडियो वॉच या वीडियो पूरा फॉलो ना करना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगला सवाल है हमारा, के एम इज ए स्ट्रेट लाइन, के एंड एम ऑफ 13 यूनिट, यानी कि तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, जो जो दिया गया है उसको फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन है ऑफ 13 यूनिट, मतलब इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। के का जो कोऑर्डिनेट है 2 and 5 है, यानी कि के के लिए x1 y1 ले लें हम लोग। x1 2 है और y1 5 है पॉजिटिव। एंड m हैज़ द कोऑर्डिनेट दिस, m मतलब जो सेकंड पॉइंट है, यानी x2 x है ना, x2 x है, और जो y2 है वो
-7 है ना। देखो ना, x1 y1 x2 y2, तो जैसे पहले पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो मुझे लगता नहीं कि ये बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चलो एक बार और कर लेंगे इसे। फॉर्मूले को पुटअप करो और इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू डिटेल्स वैल्यू को फॉलो कर लो, है ना। तो ठीक है, जगह हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें 13 दिया हुआ है, x2 वही तो पता कर रहे हैं, x के रूप में -x2 की जगह हम x लिख देंगे, क्योंकि x2 हमें नहीं मालूम है। x1 2 दिया हुआ है का होल स्क्वायर, y2 -7 -y1 5 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे अननोन वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट की, वहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लग ही जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है बनकर। चलो देखो, आइडेंटिटीज एक काम करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग यहीं पे कर ले रहे हैं, टेंशन खत्म हो जाए। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें जिससे कि वहाँ से रूट चला जाए। मैंने डैश कर दिया है और स्क्वायरिंग कर दी है, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग से आपका रूट चला जाएगा। तो क्या बचा है यहाँ पे, x-2 का होल स्क्वायर, -7 -5 माइनस प्लस माइनस का 12 का होल स्क्वायर 144, 169। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी और एक काम करेंगे और इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। एक काम करेंगे, 144 के इधर ले आएंगे, माइनस करा देंगे, प्लस का है माइनस करा देंगे, x-2 का होल स्क्वायर 169 -144 जो कि हो जाएगा तुम्हारा 25, x-2 का होल स्क्वायर हमारा चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड रूट लगा देंगे। मल्टीप्लाई बाय रूट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय रूट से क्या होगा कि एक स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर ये रूट में चला जाएगा। मल्टीप्लाई बाय रूट कर दिया मैंने। ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं मैथ में। एक इक्वेशन है, दोनों साइड सेम इफेक्ट दे सकते हैं, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये 25 तो 5 बन के बाहर आ जाएगा, x-2। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x-2 बाहर आएगा वो प्लस और माइनस के साथ बाहर आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि रूट से कोई भी चीज़ बाहर आएगी, कोई नंबर बाहर आता है तो प्लस या माइनस कैरी करके बाहर आता है। तो यहाँ से है ना 2 डिवाइड में कर देंगे। एक हम लोग करेंगे 5 इज इक्वल टू प्लस का, समझो x-2 है ना, क्योंकि x-2 प्लस या माइनस बाहर लेकर आया है। दूसरी तरफ करते हैं माइनस का x-2, ठीक है ना, और करके, है ना। और जैसे फैक्टराइजेशन में देखो हम लोग और करते थे। तो 5 इक्वल टू x-2, 5 इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x+2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 इधर आके माइनस होगा, 3 हो जाएगा, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 हो जाएगा x का आंसर। यहाँ पर 2 आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7। तो 2 इसमें आंसर मिल गए, या तो तुम्हारा x 7 है या तो x माइनस का 3 है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पर्सनल लेवल पे भी मुझसे आप लोग क्लास लेकर पूछ सकते हो। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई अगर टॉपिक, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन से चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, है ना। अगर सिर्फ आपने वीडियो देखा और सोचो कि आप समझ लो सारी चीज़ें, यानी वन साइड कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर ये तो बीच में आपके डाउट मिल रहे होंगे, आप कंटिन्यू आपको देखना पड़ रहा है। तो एक बेनिफिट ये है आपके लिए कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कहीं पर भी आप बीच में रुक रहे हो, फंस रहे हो, उसी टाइम होल्ड करके आप मुझसे पर्सनल लेवल पे भी पढ़ सकते हो, मैं बताऊँगा आपको।